सवेरा हो चुका है। इस समय आज की रात मैंने मोरंगवाली को महल में गवा लिया। मेरे दोस्त देवा बंगले के ऊपर मेरे इंतजार में होंगे, कब मेरे दोस्त उदल महल से बंगले तक आएंगे। लेकिन मोरंगवाली सोई है, मैं जगा रहा हूँ। मोरंगवाली 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 सवेरा हो चुका है प्यारी। बंगले पर जाकर फिर अपने राज और ताज के बारे में सोचना होगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी महल छोड़ के बंगले के ऊपर जा रहा हूँ प्यारी। मोरंगवाली अब क्या करी मोरंगवाली, क्या कहेंगे? आज बंगले पर जा रहा हूँ। हाँ प्यारी, लेकिन स्वामी जी मोरंगवाली ना जाने मेरे दिल क्यों घबरा रहा। मोरंगवाली क्या घबराती है? उदासीन के रहते हुए तुम घबराती क्या है प्यारी? स्वामी जी मोरंगवाली मैं कहती हूँ आज भी आप बंगले पर नहीं जाइए, क्यों मोरंगवाली? क्योंकि मेरी दिल बेचैन हो रही है। मोरंगवाली आज मैं तुम्हारी साथ हूँ, घबराने की बात नहीं है। किसका हिम्मत है तेरे ऊपर लाख उठा सकता है? स्वामी मोरंगवाली ये क्या ही रात क्या जो तन्हा मर्द ये खारो नहीं इतना खाई जो आखिर पानी भी ना होते घबराएगी नहीं प्यारी, माँ तुम्हारी साथ प्यारी। मोरंगवाली मेरी साथ है। हाँ प्यारी, तुम्हें क्या नहीं प्यारी, तुम जानती हो मोहब्बत क्या खिलाए काबलों की छात्री छतरानी मेरे नाम से कांपता है। क्या नहीं स्वामी जी? मोरंगवाली तू दासी की पत्नी होकर घबरा रही है। जब आप मुझे भरोसा दिलाते हैं तो आज दिनों से मैं कभी नहीं घबराना प्यारी। फिर रखना प्यारी छाती या मैं पिसपा, फिर रखना पिसपा से प्यारी नगम होगा।
तुम अपनी मोती महल में रहेगी प्यारी। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ प्यारी। आप जा सकते हैं, लेकिन जब मैं याद करूंगी आप मेरे महल में आ जाइएगा। क्यों नहीं प्यारी, फिर शाम होगा फिर मैं महल में आऊंगा। क्यों नहीं स्वामी, सुंदर से खाना बना कर रखना प्यारी। क्यों नहीं, हाय हाय हाय, मैं खाना बना कर। मेरी स्वामीनाथ ने कह कर गए मोर वाली, मैं तुम्हारी महल से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी साथ हूँ, तू क्यों घबरा। लेकिन मैं क्या जाने मेरी दिल में इतना दर्द क्यों होने लगी, मेरी इतना चिंता क्यों हो रही है, मेरी कलेजा क्यों दर्द। गैरा राजमुब्बा मेरी दिल में चैन होती है माँ, मैं ना ही रोज की दुल्हन राजमुब्बा बैठी, आज 10वीं रोज बीती जा रही है माँ। हे ये नजारा से बेटी के क्या क्या बना दिया भैया ब्यूटीफुल बा। Yes!
जैसे ए मोरंग वाली ए मुझे गाली दी है, मुझे वादी को पिटाई की है ना देवर जी। ए मैंने उसको बुलाई हूँ तो ए देवर जी एक बार ना मुख से बोले हैं। मैं क्या करूं? मैं जिस समय में ए मोरंग वाली अपनी पलंग के ऊपर अकेले सोई रहेगी, मैं ऐसा विधना मैं डालूंगी उसको। राज मोहब्बत से मैंने देवर जी से मैंने निकाला नहीं करवा दी तो मेरी नाम नागिन सोना रही। मैं शिव बाबा की मैंने तो पुजारी हूं। मैं जाती हूँ एक कैलाशपुरी में, मैं शिव बाबा की मनाकर गान बजान करके मनाकर मैं शिव बाबा से मैं पार्वती मैया हाथ की मैंने कंगन ले लूंगी और कंगन लेने की बाद जाकर मोरंग वाली के पलंग पर मैं रख दूंगी और देवर जी को चोर चोर की हल्ला लगाकर मैं उसको पिटवाई नहीं कराई तो मेरी नाम सोना। मैं इस समय मैं कैलाशपुरी में जा रही हूँ हो कते दूरा तोहरी नगरिया ये शिवा बाबा कते दूर तोहरी शिव बाबा और माँ पार्वती ए अपने पहाड़ पर तप करते हैं। मैं कैसे मैं जगाऊं शिव बाबा की, मैं कैसे मैं उसकी शरण में जाऊं। मैं जाकर शिव बाबा को मैं तप के मैं तोड़ती हूँ। अब आज शिव बाबा ए मुझ पर दया करेंगे और अपने नेत्र को खोलेंगे। अब खोलिए पलकिया हो बाबा, होती रसन जोगी बाबा, किया हो
भवन रुक जाओ। तुम लोग अपने अपने ही स्थान पर शांति पूर्वक कुछ देर रुक जाओ। बाबा की प्रणाम। खुश रहो पुत्री। कहो मृत भवन से कैलाश लोक तक आने के कारण क्या है? हाँ बाबा, ए मुझे जरूरी के कारण ए मित्र भुवन से आपको कैलाशपुरी में आना पड़ा बाबा। ऐसी कौन सा जरूरत आने पड़ी जो तुम कैलाश पर्वत तक आई हो? बाबा मुझे तो जरूरी पड़ गई है, इसीलिए बाबा हाँ बेटी। आप बताइए, पहले मुझे वचन दीजिए। हो हर कुछ बाबा हम दूंगी ना बता। वचन बताइए बाबा, बेटी सोना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ए भूत पिशाचर को बाबा संभालिए, नहीं तो मुझे बचने नहीं देगी। कुछ नहीं होगा पुत्री, बस इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए ऐसा करता है। चलो तुम कहती हो कि बाबा मुझे वचन बनाओ, रुक जाओ। अरे मेरी घर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो पुत्री, बोलिए भगवान। तुम्हारे और हमारे बीच में अंतर ही क्या है? मैंने तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ, हाँ बाबा, इसलिए तुम जो कुछ चाहती हो वो मांग सकती हो, मैं वैसे ही दे दूंगा। नहीं बाबा, आप पहले वचन दीजिए तो मैं आपसे कुछ कहूंगी। रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कहती हो इसके साथ वचन मत बनाओ। तुम्हारे कहने का इशारा यही है कि इस समय इसके साथ वचन मत बनाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जब यह कैलाश पर आई है, इनकी मन में कोई इच्छा है तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। सुनो पुत्री, बोलिए भगवान। तुम वचन की भूखी हो, तुम्हें वचन चाहिए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक शर्त, दूसरी शर्त ब्रह्मा विष्णु शर्त। तेरी कहल जो ना करे वो 80 कुंड नरक में जाके गिरेगा। बेटी अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? धन्य हो बाबा। मुझे नैहर में मेरे भाई छोटे की ए शादी है। मैं सोची मैं किला नैना से मैं छूछ हाथ में कैसे जाऊंगी। मुझे नई नई भाभी आएगी तो उसको मुंह दिखाई नहीं, मैं क्या चीज दूंगी। इसी लेकर बाबा मैं आपको चरण में आई हूँ कैलाश। ए मुझे मैया पार्वती को हाथ के मुझे कंगन चाहिए। क्या कहती हो पुत्री? तूने मांगा कुछ नहीं, परंतु तुमने ऐसी चीज मांग ली हो जो शायद मैं देने में असहाय।
नहीं मेरे नहीं पास भैया। जो सामान नहीं उस चीज को याद नहीं रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान आप हाँ घबराइए पुत्री, मैं जिस मांगना चाहिए वो चीज मांगना चाहिए जिसके पास वो सामान हो, संपत्ति हो। तुमने तो ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। बाबा इसके छोड़कर कुछ और मांगो, मैं तुम्हें बाबा। देना। नहीं बाबा कहो। ए मुझे मैया हाथ के मुझे आप कंगन दे दीजिए। मैं जाऊंगी किला नैना में, मैं भाभी को मुंह दिखाई नहीं मैं दूंगी। आपस नैना की मैं से आऊंगी तो आपको मैंने आपस कर दूंगी बाबा। ठीक है, इसके लिए मुझे पार्वती से कुछ बातें चीतें करना होगा। जाइए उनसे मुझे मांगना होगा। दे दिया तो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं मिला तो कुछ सोचना होगा। चलो मैं देखकर ठीक है पार्वती से भाई। बातें चीतें कर लेंगे। जाइए प्रिय उमा, कहिए पर क्या बात है? आज मैं एक संकट में पड़ चुका हूँ। क्या आप संकट में पड़ चुके हैं? क्या बात है मुझे बताइए। बात यह है कि मृत भुवन को रहने वाली राजा श्यामदेव की पुत्री शुभा इंद्र की बहन जो इंद्रासन की परी थी सोना, उसने मुझसे वचन बनाकर उसने कही है कि हे प्रभु मुझे माता पार्वती हाथ की कंगन चाहिए, क्योंकि नैना में मेरे भाई छोटा की शादी है। जब मैं अपनी भाभी की मुख को देखूंगी उसी वक्त यह कंगन दे दूंगी। पुनः मैं क्या तुम्हारी राय है, क्या विचार क्या है? स्वामी दे सकती हो? वीर भुवन के रहने वाली सोना आपसे वचन बना लिया? हाँ प्रिय, आप उसे वचन दे दिए हैं? मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, मैंने तो उसे वचन दे दिया हूँ। ठीक है स्वामी, आप उससे वचन दे दिए तो मैं निराश नहीं करूंगी, लेकिन परंतु आप भी वचन मांग के इसे कहिएगा 7 दिन के सप्ताह, 8 दिन के हफ्ता, लंबा रोज ये कंगन मुझे चाहिए। ठीक है, हाँ तो मैं दे मैं ऐसा ही कहूँगा। तुम्हें 8 के रोज कर वापस आ जाएगी। लीजिए सुना, आप वचन बनाकर कंगन दीजिएगा, हमको नंबर नोट चाहिए। बोलिए भाई। सुनो, यह कंगन तो मैं दे रहा हूँ, हाँ हाँ परंतु याद रखना इस कंगन को दुरुपयोग मत करना। और पार्वती को कहना है कि 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन तक मैं इंतजार करूंगी। 8 दिन की हफ्ता है, 8वें रोज यह कंगन मुझे इस कैलाश के ऊपर वापस चाहिए। क्या यह वापस कर जाओगी? हाँ बाबा, 8वां रोज में मैं लौट कर किला नैना से आऊंगी। हो या पसा हम कंगन बाबा तुमको करूंगी। आप पसा ये कंगन बाबा मैं
बाबा कहो बेटी। आप कह रहे हैं ठीक है, ये 7 दिन को सप्ताह होती है, 8वां रोज में मैं माँ पार्वती के कंगन मैं अवश्य नहीं पहचाऊंगा। ठीक है बेटी, यह लो, खुश रहो बेटी। तुम मुझसे तुमने दगा कमाई है, मैं जहां तुम होगी अपनी पलंग के ऊपर सोई होगी, मैं यही कंगन में रख दूंगी। और देवर जी को मैंने चोर चोर करके मैंने बुलाऊंगी, ये कहां बच के जाएगी रानी मोरंग का ढाबा, कहां बच के जाएगी रानी नागम होता। जाकर मैं देखती हूँ कि देवर जी है कि अकेले हैं, मैं उसको जगाकर भुकाकर मैं तब मैं इसे काम करूंगी। तो नहीं है, ए रंडी बेश्या, ए अकेले पलंग पर सोई है, मैंने कितनों इसको मैं जगाई हूँ, चाल चुकी हूँ, ए अभी नींद नहीं तो रही है, यही मौका है, यही समय है, मैं जाकर इसको पलंग पर मैं रख देती हूँ और देवर जी को मैंने चोर चोर के हल्ला करती हूँ।